हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज का आज पार्ट 4 है। इससे पहले हमने मिरर एंड वाटर इमेज पर 3 वीडियोस और बनाई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर इन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट रीजनिंग के सेशन में जितने भी टॉपिक्स बनाई है प्लेलिस्ट वाइज, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने केवल एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिरर एंड वाटर इमेज में हम लोग टोटल 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, टीएस, एसएससी जीडी या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 22 अगस्त 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इसके लिए आप अपनी क्या अप्रोच रखेंगे। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है आपको पिक करना है। ठीक, तो आते हैं सीधा ऑप्शंस की तरफ। एक सिंगल अप्रोच के साथ इस प्रकार के प्रश्नों को केवल 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। यदि यहाँ एक इमेज बनने वाला है तो आकृति कुछ यहाँ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, और ये जो आपका ट्रेंगल वाला पार्ट है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ऊपर है और यहाँ मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज बना रहे हैं तो उसके विपरीत साइड में आपका डिटेक्ट होगा। तो यहाँ से यदि हम इसका वाटर इमेज बना रहे हैं तो ये वाली आकृति आपकी कुछ इस प्रकार बनने वाली है। अब खड़ी आकृतियां किस किस आकृतियों में दिखाई दे रही, तो हमें ऑप्शन संख्या सी और ऑप्शन संख्या ए में इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। हमें ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या सी में इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन यहां से आपका ऑप्शन संख्या बी और ऑप्शन संख्या डी एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या ए है और ऑप्शन संख्या सी है। इन दोनों में से कोई ये करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए यदि ये आपका नीचे बना है तो आपका ये वाटर इमेज में कहाँ बनना चाहिए, तो वाटर इमेज में ये आपका ऊपर बनेगा। लेकिन दोनों ही आकृतियों में यहाँ आपका ऊपर बनाया गया। ठीक है, यहाँ बनेगा ये तो फिक्स है, लेकिन दोनों ही आकृतियों में आपका ये ऊपर बनाया गया। यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर। अब बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यदि ये वाला पार्ट आपका इसमें नीचे बना है तो इसमें ये वाला पार्ट आपका यहाँ ऊपर बनना चाहिए। अब ये वाला पार्ट आपको ब्लैक पार्ट ऊपर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या सी में हमें ब्लैक पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या ए आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक सिंगल अप्रोच के साथ इस प्रकार के सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 22 अगस्त 2017 के एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको यहां दिया गया है एमएन और इसमें आपको बनाना है इसका मिरर इमेज, इसका ऊपर बनाना है। कैसे बनेगा, ठीक है, तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक तो यदि आपकी आकृति बनेगी तो कुछ इस प्रकार बननी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से जो इसमें त्रिभुज का डायरेक्शन होगा किस तरफ से होगा, तो त्रिभुज आपका इस तरह सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन संख्या ए आपका हो सकता है, ऑप्शन संख्या बी भी आपका हो सकता है, लेकिन यहां से आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन संख्या सी और एक आपका ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, अब भी आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो ऑप्शन संख्या ए होना चाहिए या तो ऑप्शन संख्या बी होना चाहिए। लेकिन यदि देखिए, यदि यहां आपका तीर का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसमें भी आपका तीर का डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, ये कोशिश नहीं करेंगे कि ये कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, यहां बनेगा या नीचे बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे कि यदि तीर का डायरेक्शन यहां बाहर की तरफ है तो मिरर इमेज में भी बनेगा तो इसका तीर का डायरेक्शन कहां होगा, तो इसका तीर का डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगा, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो बाहर की तरफ तीर का डायरेक्शन हमें कहां दिखाई दे रहा है, तो बाहर की तरफ तीर का डायरेक्शन हमें ऑप्शन संख्या ए में ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं केवल 2 से 3 सेकंड में एक सिंगल अप्रोच के साथ इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक, एसएससी के विभिन्न एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने एमएन एक यहाँ दर्पण दिया गया है, इसका मिरर इमेज हमें बनाना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 20 अगस्त 2017 सेकंड पाली थर्ड पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होगी, या फिर कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधा हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ और करने की इसे कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो यदि आप दर्पण में एक आकृति बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, लेकिन एक बात और,
यदि आप ध्यान दिए होंगे कि यदि दर्पण में कोई आकृतियां बन रही होगी, यदि इस तरह से आया है तो दर्पण में कुछ इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी आकृति यहां से ट्रांसमिट होनी चाहिए। अब आप इसके संगत आकृतियों को देख सकते हैं, इसके संगत जो आकृतियां नहीं है उन्हें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे आपका ऑप्शन संख्या सी इसके संगत नहीं है, यहां से एलिमिनेट हो सकता है। ऑप्शन संख्या डी यहां संगत नहीं है तो ये यहां से एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं जो इसमें समानता प्रदर्शित करते हैं, ये या तो आपका ए होना चाहिए या तो आपका बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, तो बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए यदि ये यहां इसका कहां है, यदि ये यहां इसके पास है तो ये ट्रांसमिट होकर सीधा यहां जाने वाला है, ठीक है। ये दर्पण से इसकी दूरी अधिक है, ठीक है, तो यहां से भी दर्पण से इसकी अधिक दूरी होगी और कुछ यहां ये वाली आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। यदि ये आकृति आपको यहां बनती हुई नजर आएगी तो आप ऑप्शन को कैसे डी तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, लेकिन अब यहां से आपका ऑप्शन संख्या ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। जो डिस्टेंस में हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन संख्या बी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, आप देख सकते हैं 2 से 3 सेकंड लगेंगे सिर्फ आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर करेक्ट आंसर पिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आपकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसमें हम लोग टोटल 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, ये थोड़ा टफ पैटर्न का क्वेश्चन है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 17 अगस्त 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आते हैं हम सीधा ऑप्शंस की तरफ, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो एक तो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। और ये जो है आपका किस तरह से ट्रांसमिट होगा, तो हमने आपको बताया था कि ये जो है जिस प्रकार से बनते हैं तो उसको इस प्रकार से क्रमशः ट्रांसमिट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ट्रांसमिट होगा। अब यदि ये आपका है तो ये आपका सिंगल अप्रोच इस तरह बनने वाला है और ये इस तरह बनने वाला है। कुछ इस प्रकार की आकृति हमें बनती नजर आने वाली है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या ए आपका नीचे बन रहा है, ये तो आपका एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन यहां से आप डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, नहीं दो ऑप्शंस में ही कोई एक करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यदि यहां सर्कल जो है नीचे रे वाली रेखा को टच करते हुए बन रहा है तो यहां भी यहां जो सर्कल बनेगा वो नीचे वाली रेखा को टच करते हुए बनेगा। अब यहां दो आकृतियों में आपको नीचे वाली रेखा को कौन से सर्कल टच कर रहा है, तो यहां देखिए यहां जो आपका छोटा सा सर्कल बना है वो नीचे वाली जो रेखा है उसको टच करते हुए बना है, लेकिन यहां आपको नीचे वाली रेखा को टच करते हुए नहीं बनेगा। तो आप यहां से ऑप्शन संख्या सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। आप देख सकते हैं एक सिंगल अप्रोच के साथ केवल इस प्रकार के आप सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 1 17 अगस्त 2017 को पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, ये थोड़े टफ पैटर्न के क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 22 अगस्त 2017 के पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। बताइए इसके लिए आप अपनी अप्रोच क्या रखेंगे, ठीक है। इसका आपको वाटर इमेज बनाना है, यहां आपकी कुछ इमेज बननी चाहिए और इमेज किस प्रकार बनेगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए इमेज हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां हमारी इमेज बनेगी, एक तो चतुर्भुज बनना फिक्स है, ठीक है। और ऊपर से यदि आपका इस तरह से काटा गया है, ठीक है, तो यहां से आपका जो बनने वाला है कुछ इस प्रकार बनना चाहिए, ठीक। जब इसका नीचे आएगा तो इस प्रकार की आकृतियां कहां दिखाई दे रही हैं, तो यहां हमें इस प्रकार की दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपका ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी यहां से आपका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी को आप यहां से एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ दो बचे हैं, या तो आपका ऑप्शन संख्या ए होने वाला है, सॉरी, या तो आपका ऑप्शन संख्या सी होने वाला है, या तो आपका ऑप्शन संख्या डी होने वाला है। इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहां देखिए हमने आपको बताया था कि जो ऊपर है या फिर यहां देखिए यदि कोई यहां आकृति है, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट होकर आपका यहां जाने वाला है, ठीक है, आपका मिरर इमेज में, ठीक है। और यदि वाटर इमेज में तो ये वाली आकृति ट्रांसमिट होकर नीचे ही आएगी, जो दर्पण से जितनी दूरी पर है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर जाएगी, ठीक है। तो यदि दर्पण से उतनी दूरी पर जाएगी तो ये आपका ब्लैक वाला पार्ट कहां आएगा, तो ये वाला ब्लैक वाला पार्ट आपका आना चाहिए नीचे। अब किस आकृति में आपको ब्लैक पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है, आप तो दो यहां से आकृतियां पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। आपके पास जो ऑप्शन संख्या सी है उसमें आपका ब्लैक पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, केवल एक सिंगल अप्रोच के साथ आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये थोड़े टफ पैटर्न के क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 18 अगस्त 2017 थर्ड पाली में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो आइए हम इसका बनाने की कोशिश करते हैं। वाटर इमेज यहाँ mn रखा गया है, अब यहाँ हमें इसका वाटर इमेज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ एक आकृति आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी, यहाँ एक आकृति आपकी इस प्रकार बनी, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा वो भी आपका इसी आकार का बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, ये आपका हो गया वाटर, और वाटर से आपका ये जो सर्कल है वो थोड़ा डिस्टेंस पर है, तो ये भी आपका कहाँ बनेगा, थोड़ा डिस्टेंस पर, मतलब सर्कल आपका कहाँ बनना चाहिए, सर्कल आपका नीचे बनना चाहिए। अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए और देखिए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ से आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन संख्या डी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं जो सेम आकृति प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। जो आकृति यहाँ हमने नीचे बनाई है सेम आकृति प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका है वो बीच से बाइसेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला सर्कल है वो भी आपका विभाजित होगा, क्या बैंड करके विभाजित होगा, जी बिल्कुल नहीं। ये जो आपका नीचे वाला सर्कल है कुछ इसी आकृति में विभाजित होगा, और ये जो आकृति है वो खड़ी ही रहेगी। अब आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी, ए को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक सिंगल अप्रोच लगा रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, एक छोटी सी अप्रोच। पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से करेक्ट आंसर आपका अपने आप आ जाएगा, केवल 2 से 3 सेकंड में। पूरी आकृति बनाने का समय हमारे पास एग्जाम में बिल्कुल नहीं होता है, यदि हम आकृति बनाएंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है और ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी सीजीएल 19 अगस्त 2017 थर्ड पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां आपका एक दर्पण लगाया गया mn ऊपर, और ऊपर ही से हमें हमारी आकृति बननी है। तो बताइए कैसे होगा। तो यहां देखिए, यदि इस प्रकार से इसे काटा गया है तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए। यदि यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है तो ये इस प्रकार से कटे होने चाहिए। तो यहाँ हमें दो आकृतियां दिखाई दे रही है, एक तो ये और एक ये, लेकिन यहाँ आपकी बाकी दो आकृतियां सी और डी एलिमिनेट हो सकती है, ठीक है। यदि आपका सी और डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। एक तो आपके पास बचा है ए और एक आपके पास बचा है बी। लेकिन हमने आपको एक अप्रोच बताई थी, एक सिंपल अप्रोच। यदि आकृति ये वाली नीचे है, ठीक है, और यदि ये तो आपका दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर ही इसकी आकृति बनेगी। मतलब यदि ये आपकी नीचे है तो ये आपका ट्रांसमिट होने वाला है ऊपर। यदि यहां नीचे आकृति बन जाती है ये तो दर्पण के करीब हो जाएगी, लेकिन आकृति बननी कहां चाहिए आपकी, दर्पण से दूर। तो ये वाली आकृति आपकी ऊपर बनेगी, और ऊपर कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन संख्या ए में। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के सवालों को हम 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां जाइए, वहां से इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।